नहीं बताई राह किसी ने, बस संघर्ष रहा जीवन में, मिला नहीं कोई भी संबल कर्तव्यों की कठिन डगर में। सरकारी तंत्र का साइज इतना बड़ा कभी नहीं होता कि वो सभी को नौकरी दे सके। देखिए, युवा हो या वृद्ध हो, ईश्वर से विरक्त होकर तो कभी जीवित रह ही नहीं सकता। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा रखी, वो धर्मनिरपेक्ष की बजाय सनातन विरोधी या सनातन विहीन होने लग गया था। हम एक टोपी पहन लें और उस टोपी को पहनने का अर्थ क्या है, हमें पता ना हो झुंड बनाने के अलावा, हमारा ऐसा धर्म नहीं है। कुछ पाने की इच्छा शेष ना हो, कुछ खोने का भय ना हो, तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। तो अंत में सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर है, हमें अपने कर्म ठीक रखने हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, एक विशिष्ट प्रशासनिक अफसर, काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ और एक बहुत ही सेलिब्रेटेड राइटर विश्वभूषण मिश्रा जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। विश्वभूषण जी, सौभाग्य हमारा कि आप हमारे ऑफिस में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ऑफलाइन भी हम ऑफ कैमरा भी जब बात कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब हम रिलीजन की बात करते हैं, जब हम किस तरीके से यूथ आजकल प्रिपरेशन कर रहा है, किस तरीके से यूथ आजकल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी बात करते हैं। तो ऐसे कई बातें हम करते हैं। जो सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने आपकी राइटिंग जर्नी की भी बात की है ऑफ कैमरा, तो आपकी एक बहुत ही फेमस बुक है, बेस्ट सेलर है, बहुत अवार्ड्स मिले हैं, मैंने अनुभव से सीखा है। उसके बारे में कुछ बताइए कि अनुभव से आखिर इतने सालों में ऐसा क्या सीखा आपने जो ये किताब इतनी चल रही है। महादेव की कृपा से इस किताब को वास्तव में जो पाठक वर्ग है, आजकल हिंदी साहित्य में कविता पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनका बहुत प्रेम मिला है। और निश्चित रूप से अनुभव से केवल मैंने नहीं सीखा है, हम सभी ने सीखा है। और जिन्हें जीवन की पाठशाला में कोई जिनका गॉडफादर ना रहा हो, कोई सिखाने वाला ना रहा हो, उन्होंने अनुभवों से ज़्यादा सीखा है। तो इसे दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, जो भी कारण कहिए, मुझे जीवन की शिक्षा देने वाले शिक्षक कम मिले, तो अनुभवों से सीखने का अवसर अधिक मिल गया। और जब वो सीखने का अवसर मिला और लगा कि जीवन में कोई ऐसा महत्वपूर्ण क्षण आ रहा है, तो उसे कविता के एक छंद के रूप में लिखने का अवसर रहा। तो उसमें जैसे पहला छंद इसका है, वहीं से प्रारंभ होता है। नहीं बताई राह किसी ने, बस संघर्ष रहा जीवन में, मिला नहीं कोई भी संबल कर्तव्यों की कठिन डगर में। पूरी ना कर पाए अब तक रही अधूरी इच्छा मन में, कब तक यूं ही लड़ना होगा, सब दुःस्वप्न सरीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। तो अनुभवों की ये पाठशाला यहाँ से प्रारंभ होती है। और उसके बाद जब एक आप जीवन में यश का, कीर्ति का, समृद्धि का एक स्तर प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद की भावनाएं क्या होती हैं। व्यक्ति प्रायः कई बार इस भ्रम का शिकार होता है, उसको लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है। समाज भी उसको हाथों हाथ लेने लगता है। और उसके बाद जब वो क्षण से बिल्कुल टूटता है जो बना हुआ भ्रम है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ तो हर साल नए बनते हैं, हर रोज़ नए लोग आते हैं। तो अहम और अभिमान अलग है, चरित्र और सम्मान अलग है, अव्यक्त योग्यता मूल्यहीन, सफल मूढ़ का मान अलग है। पर क्या इन तुच्छ सफलताओं पर बरसाती मेढक सा इतराऊं? संभवतः महत और लघु की यही विभाजक रेखा है, मैंने अनुभव से सीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। तो ये यात्रा यहाँ से होते हुए फिर आगे का संघर्ष है, ब्यूरोक्रेसी के अपने चैलेंजेस हैं, समाज के जो दूसरे परिभाषाएं होती हैं, संबंधों का आप महत्व देखते हैं। मेरी एक पुत्री है, उसके बारे में काफ़ी कुछ है इसमें, जो आध्यात्मिक भाव हैं, इन सबको पूरा करते हुए कविता ऐसी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पढ़ने वाला व्यक्ति अपने मन का दर्पण देख सकता है। तो मुझे लगता है यही इसकी सफलता का कारण भी रहा। व्यक्ति प्रायः वह पढ़ना चाहता है, वह सुनना चाहता है जो पहले से जानता है या पहले से सुन चुका होता है। तो ये प्रतिध्वनित होता है, लोग अपने अनुभवों को इसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ पाते हैं, तो इस कविता को पसंद करते हैं। बिल्कुल। विश्वभूषण जी, जैसे आपने कहा कि अनुभव से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंटिंग की हम बात करें, आजकल के पेरेंट्स हैं, जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों के ऊपर। और जैसा कि हमको सबको पता है कि हर बच्चा अपने में अलग होता है, कोई एकेडमिकली बहुत अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में या किसी और एक्टिविटी। तो कितना ज़रूरी है ये समझना कि शुरुआत में ही हम बच्चे पे ऐसा प्रेशर ना डालें कि उसकी ग्रोथ हैम्पर हो। ये बहुत आवश्यक भी है और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आज तक लोग समझने भी लगे हैं। लेकिन जो समस्या होती है, कई बार हम अपने स्वप्न बच्चों के ऊपर लादने का प्रयास करते हैं। तो एक तो इससे बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा, अपने जीवन के अनुभव से मैं जानता हूँ
कि मेरे साथ जो बालक विद्यार्थी जीवन में, आपको नाम लेना ठीक नहीं होगा, जो व्यक्ति 4 विषयों में फेल हो गया था इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में, हमारे सभी सहपाठियों में सबसे समृद्ध समय वह व्यक्ति है। और प्रायः समाज समृद्धि को मापदंड मानता है इस बात का कि व्यक्ति सफल है अथवा असफल है। उसने कई ऐसे लोगों को, जिन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है, जिन्होंने बी फार्मा किया हुआ है, अपने इंस्टीट्यूशंस में नौकरी पर रखा हुआ है। तो सफलता आज की तारीख में कोई बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, उस पर निर्भर नहीं करती। हर आत्मा अपना भविष्य लेकर आई है, अपना भाग्य लेकर आई है। कई जन्मों के कर्मों का समुच्चय है जिसके आधार पर उसको परिणाम मिलना है। यह स्वीकार करना होगा, यह मानना होगा, यह जानना होगा। और बच्चे के व्यक्तित्व का प्राकृतिक रूप से विकास होने देने का अवसर उपलब्ध कराना माता पिता का धर्म है। यदि आप उसके ऊपर सपने लाते हैं तो अपने धर्म का आप निर्वाह नहीं कर रहे हैं, आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो माता पिता अपने धर्म का पालन करें, बालक को अपने धर्म का पालन करना है, वह अपने धर्म का पालन अपनी आयु अवस्था आने पर करेगा ही करेगा, यह विश्वास उस पर रखिए। विश्वभूषण जी, ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें, बहुत क्लोजली आपने एक्सपीरियंस किया है। हम आज की अगर बात करें सिनेरियो की, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेन एम तो उनका होता है ब्यूरोक्रेट बनना, ब्यूरोक्रेसी में जाना। वहीं बेरोज़गारी की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रही है। बच्चा मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सफलता नहीं मिलती है। अगर मेहनत करने के बाद जो एम हमें लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम है, अगर हमें उसे सफलता नहीं मिल रही है, तो आगे की लाइफ का अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस बारे में मेरा विचार यह है कि व्यक्ति को यह स्वीकार करना होगा। कम से कम मैं जब आया था ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करने, तो मैं परीक्षा को अपना जीवन का उद्देश्य मानकर तैयारी नहीं कर रहा था। मेरे दोस्तों से मेरी शर्त लगी थी कि बड़ी कठिन परीक्षा है, नहीं निकाल पाओगे, तो मैंने शर्त में कहा निकाल लूँगा, और मैं परीक्षा देने लग गया। ईश्वरीय कृपा थी, अनुकंपा थी, और मुझे लगता है वो शर्त भी भगवान की प्रेरणा से ही लगी थी, क्योंकि मेरा भविष्य यहाँ लिखा हुआ था। तो तैयारी करना, सरकारी सेवा में आने का प्रयास करना, ब्यूरोक्रेसी में आने का प्रयास करना, यह जीवन का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। यह मात्र आजीविका का एक साधन है। इस रूप में देखना है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, कारपेंटर बनना चाहता है अपनी आजीविका के साधन के रूप में, कोई दूसरा व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, कोई दूसरा व्यक्ति खेती करना चाहता है, चौथा व्यक्ति किसी और सर्विस में जाना चाहता है, पांचवा कारपोरेट सेक्टर में कुछ जाना चाहता है। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी भी आजीविका अर्जित करने का एक माध्यम भर है। तो आजीविका का माध्यम अगर एक नहीं सफल होता तो दूसरे में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, और तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि आप कहीं एक ही जगह पर फंस ना जाओ। ब्यूरोक्रेसी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हिंदुस्तान में, यहाँ पर व्यक्ति का 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक परीक्षा देने का समय होता है। 19 वर्ष का जो यूथफुल टाइम है, उसका जो सबसे ऊर्जावान समय है, वो प्रायः केवल किताबों में तथ्यों को रटते हुए निकल जाता है। तो युवाओं के लिए मेरा यही कहना है, जैसे मैं जब आया था तैयारी करने के लिए तो शर्त लगी थी, ठीक है, लेकिन मैंने LLB की डिग्री कर ली थी, और मुझे पहले से लगता था कि जो कि बोलने में ठीक हूँ और डिबेटिंग अच्छी लगती थी, तो मैं एडवोकेट ही बनना चाहता था। संयोग से मैं इधर ब्यूरोक्रेसी में आ गया, क्योंकि शर्त लग गई, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने पर सफलता मिल गई। जैसे आप हैं मीडिया में हैं, तो आपकी मीडिया की तैयारी रही होगी। आज आपका मन करे, मुझे लगता है कि भैया आपके पास आयु होगी ब्यूरोक्रेसी में जाने की, कहीं से बात आए और कोई आपको चैलेंज कर दे, कहीं आपको बात छू जाए कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, आप परीक्षा दें, सफल हो जाएं, तो दैट विल बी अ सेकंड पार्ट कि ब्यूरोक्रेसी भी एक ऑप्शन है। लेकिन हमको प्रोफेशनली या हमको अपनी दक्षता के रूप में एक योग्यता ऐसी अर्जित करनी चाहिए जिससे हम कोई और कार्य भी कर सकें। वो चाहे टीचिंग का काम हो सकता है, वो चाहे वकालत का काम हो सकता है, वो जर्नलिज्म का काम हो सकता है, टेक्निकल फील्ड्स हो सकती हैं। आजकल के समय में जो IAS का परिणाम आप देखिए सिविल सर्विसेज का, उसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स। तो आज का यूथ समझदार तो काफ़ी हद तक हो चुका है। नासमझ कौन सा यूथ है जो गांव देहात से आ रहा है और जिसको लगता है केवल ब्यूरोक्रेसी एक रास्ता है। तो ब्यूरोक्रेसी भाई कहीं भी किसी भी देश में सरकारी तंत्र का साइज इतना बड़ा कभी नहीं होता कि वो सभी को नौकरी दे सके। तो इस समय सरकार भी स्किल इंडिया से लेकर और जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली तमाम ऐसी स्कीम्स लेकर आई हुई है। बहुत ही सस्ते और बहुत ही कम आसान शर्तों पर लोन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया की मुहिम चल रही है। तो व्यावसायिक दक्षता के आधार पर देश को आगे ले जाने का समय है और मुझे लगता है इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। यानी अपने लिए एक से ज़्यादा दरवाजे हमेशा खुद खोल के रखने चाहिए ताकि आप एक दरवाजे में न जा पाओ तो आपको दूसरा ऑप्शन आपके लिए ओपन हो।
मैं रिलीजियस अगर एवोल्यूशन की बात करूं या रिलीजियस इंक्लिनेशन की बात करूं, पहले क्या होता था, क्योंकि हम युवा की बात कर रहे हैं, पहले क्या होता था कि पहले का युवा बहुत ज़्यादा ईश्वर में नहीं जाता था या बहुत ज़्यादा टाइम ईश्वर के साथ नहीं स्पेंड करता था। लेकिन अब जो हमारे यूथ आइकन हैं वो भी बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ जा रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि आज का युवा मेडिटेशन की भी बात कर रहा है, आज का युवा योगा की भी बात कर रहा है। योगा यानी साधना, साधना यानी वो चीज़ जिससे हम भगवान से जुड़ सके। तो इस शिफ्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ है ये शिफ्ट और कहाँ तक चलेगा ये? देखिए, युवा हो या वृद्ध हो, ईश्वर से विरक्त होकर तो वो कभी जीवित रह ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर जो प्राण है वही ईश्वर है। तो वो पहले भी ईश्वर तो सदैव थे, ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। स्थिति वही है कि एक बालक हो सकता है, मेरा छोटा बेटा है 5 साल का, उसको कई बार ये शंका हो जाती है, उसे प्रतीत होता है कि मुझसे बलशाली हो गया है, तो मैं उसको जीत जाने देता हूँ। तो भगवान कई बार आपको आपकी नास्तिक बातों को सुनकर भी मुस्करा देते होंगे, आपको जीत जाने देते हैं कि ठीक है तेरा मन रह जाए। हम सब उनके बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। लेकिन ईश्वर विहीन तो कभी नहीं था। और जो नास्तिक होने की बात करें या ईश्वर के प्रति आस्था को प्रकट करने में व्यक्ति के सुस्त होने की बात की जाए, तो यह केवल एक विचार के साथ थी, सनातन विचार के साथ थी, यहाँ के युवाओं के साथ थी, शेष के साथ ऐसा नहीं था। पहले जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय भी 25 दिसंबर का समय रहा हो, चर्चेज में भीड़ लगती थी। रमज़ान के समय तब भी सड़कें पूरी भरी हुई होती थीं। ईद का मौका होता था, पूरे देश में फैला होता था। होली दिवाली के पर्व भले मनाए जाते थे, लेकिन सामान्य आस्तिकता का अभाव सनातन धर्मियों के बीच था। इसके पीछे कारण जो मुझे समझ में आता है, हमने स्वतंत्रता के बाद देश को स्वदेशी शासन की नींव रखते समय जिस तरह का बनाया, जो हमने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा रखी, वो मुझे लगता है कि उसका जो प्रदर्शन होना शुरू हुआ वो धर्मनिरपेक्ष की बजाय सनातन विरोधी या सनातन विहीन होने लग गया था। आप उस समय के सिनेमा को देखिए, उसमें जो डिपिक्शन है, हिंदू पंडित है, माथे पर तिलक लगा रखा है, मदर इंडिया का वो प्रसिद्ध खलनायक है तो शिव की पूजा करते हुए दिखाया जाता है। जो भारतीय वेशभूषा है, भारतीय पूजन पद्धति है, उसको मानने वाले व्यक्ति को या तो खलनायक दिखाते थे या विदूषक दिखाते थे। दूसरे पंथ को मानने वाले और सिम्बल्स को धारण करने वाले व्यक्ति को सदैव नायक दिखाया जाता था। इन चीज़ों का परिणाम, इन चीज़ों का जो प्रभाव है वह व्यक्ति के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। और ऐसा हमारे सिनेमा में क्यों दिखाया जा पा रहा था? क्योंकि सत्ता में जो भी उस समय विचार था या जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे, उनके द्वारा भी धार्मिक चिन्हों को, धार्मिक पहचान को प्रदर्शित नहीं किया जाता था। तो आप उसको चाहे विदूषक दिखा दीजिए, चाहे हिंदू दिखा दीजिए। और जो दूसरे धार्मिक विचार थे, धार्मिक प्रतिबिंब थे, अगर उनको आप ऐसा दिखाते तो आपके विरुद्ध आउटरेज होता उस कम्युनिटी का। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। तो वर्तमान का जो शिफ्ट है, इसका पूरा पूरा श्रेय आप केवल अपने राजनैतिक नेतृत्व को ही दे सकते हैं। शासन में बैठे हुए लोग जब सनातन सिंबल्स को, सनातन पद्धतियों को, सनातन प्रतीक चिन्हों को गर्व से धारण करते हैं और पूरे अपने आभा मंडल के साथ धारण करते हैं, तो वह सर्वत्र रिफ्लेक्ट होती है। सबसे पहले वो समाज का जो भी ट्रांजिशन होगा वो क्लास बाई क्लास होगा। सत्ता से अभिजात्य वर्ग, जिसको आपने एलीट क्लास कहा, एलीट क्लास से जो उनको प्रभावित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, जिनको आप सेलिब्रिटीज़ कहते हैं। आपको या हमें, कई बार जनता को लगता है सेलिब्रिटीज़ हमें नहीं प्रसन्न करना चाह रहे होते, उनका मैसेज हमारे लिए नहीं होता। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो धर्म का आवरण इसलिए करते हैं क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग और वह जो संभ्रांत वर्ग है, जो उदीयमान वर्ग है, जो समाज में निर्णयों को प्रभावित करता है, उनको उन्हें दिखाना होता है कि हम भी आपकी तरह का आचरण करते हैं। और उन सेलिब्रिटीज़ से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से और अभिजात वर्ग से जनता भी प्रभावित होती है। तो ये नीचे तक ट्रिकल डाउन हो रहा है। तो निश्चित रूप से सिंबल्स आने शुरू हो गए हैं, संस्कार आने शुरू हो गए हैं, पद्धतियाँ प्रारंभ हो गई हैं। लोग पूजन में, मंदिर जाने में, मंत्रोच्चार करने में, उन सिंबल्स को धारण करने में रुचि लेने लगे हैं। तो उसके बाद की अवस्था होती है, सनातन चूँकि बहुत ही गहरा है, या केवल सिंबल्स तक नहीं है। हम एक टोपी पहन लें और उस टोपी को पहनने का अर्थ क्या है ये हमें पता ना हो, झुंड बनाने के अलावा, हमारा ऐसा धर्म नहीं है। हम तो त्रिपुंड लगाते हैं तो फिर उसके पीछे जाते हैं, त्रिपुंड ही क्यों, एक पुंड क्यों नहीं? या जब देवी की आराधना में जाते हैं और वहाँ पर हम सीधा एक टीका लगाते हैं तो ऐसा क्यों? बिंदी वाला टीका लगाते हैं तो क्यों? प्रत्येक पंथ का टीका लगाने का तरीका अलग अलग है। भगवान विष्णु का बनाते हैं तो एक व्यू का आकार बनता है पूरा हाथ पर और पेट पर, तो वो क्यों? इसका भी पूरा दर्शन है।
और सिंबल्स के बारे में, प्रतीक चिन्हों का जितना गहन अध्ययन हमारे यहाँ किया गया है, जितना गूढ़ार्थ सनातन धर्म में, उतना कहीं नहीं है। जैसे अगर मैं त्रिपुंड की बात करूं, भगवान शिव का उपासक हूं और इसमें संयोग से काशी में मुझे सेवा का अवसर मिला है, तो भगवान शिव के जितने प्रतीक हैं, उनका जो श्लोक भी आता है वो त्रिपुराकारम त्रिदलम करके, आप देखिए जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, सारे जो उनके सिंबल्स हैं वो 3 में हैं। भगवान शिव का त्रिशूल है, भगवान शिव को आप त्रिपुंड का टीका लगाते हैं, आप उनको बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसमें 3 पत्तियां होती हैं। भगवान शिव के शिखर 3 होते हैं, डमरू में बीच में एक वलय होता है, 2 तरफ निकला है, वो भी 3 का प्रतीक कर रहा है। नंदी है, वहाँ भी 3 है। भगवान को त्रिपुर संहारक भी कहा जाता है। भगवान त्रैलोक्य के स्वामी भी हैं। भगवान 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्वयं को मैनिफेस्ट या प्रकट भी करते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? यह 3 का सिंबल जो है, जब इसको हम शैव दर्शन में आते हैं तो यह आपकी कहा गया है कि वैसे तो देह में बहुत सी नाड़ियां हैं, लेकिन योग की जो सिद्धि होती है उसमें इड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है। इड़ा सृष्टि की नाड़ी है, जब आप सांस लेते हैं तो जीवनी शक्ति आपके अंदर जाती है, वो आपकी कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा का संचार करती है, नवीन कोशिकाओं को जन्म देती है। सृजन की नाड़ी इड़ा है, आप उसको सिद्ध करते हैं। पिंगला संहार की नाड़ी है, इसका तात्पर्य हुआ जब आप श्वसन करते हैं तो उसी ऑक्सीजन से दहन भी होता है, जो मृत कोशिकाएं हैं उनका दहन भी हो जाता है। इसी नाते इस देह को भी महाश्मशान कहा गया है, इसके भीतर लगातार शवों का दहन हो रहा है। और तीसरा हुआ सुषुम्ना, जिसमें यह दोनों स्थित होती हैं। जब तक सुषुम्ना है तब तक आप जीवित हैं, तब तक सांसें चलेंगी। सुषुम्ना हुआ विष्णु को प्रतिबिंबित करने वाला वह स्वरूप जिसमें जीवन की कंटिन्यूटी बनी हुई है, लगातार कोशिकाएं मर रही हैं, लगातार कोशिकाएं जन्म ले रही हैं, परंतु वह निरंतरता बनी हुई है। तो भगवान शिव का त्रिपुंड आपको यही याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी साधना त्रिपुंड की है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना की है, तो केवल वो टिकट एक तिलक धारण करना भर नहीं है। तो हमारे यहाँ के सिंबल्स तो इतने जीवंत हैं, जब आज युवा या वृद्ध या कोई भी व्यक्ति जब सनातन धर्म के चिन्हों की तरफ जाता है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसकी जैसी प्रज्ञा होगी, जैसे उसकी साधना का स्तर होगा, पूर्व जन्म के कर्मों का जैसा उसका समुच्चय होगा, उसकी प्रवृत्तियाँ जानने के लिए निश्चित रूप से उन्मुख होगी कि आखिर मैं त्रिपुंड ही क्यों लगाता हूँ। और जिस दिन यह जानने के पीछे प्रवृत्ति होगी, वह यह मर्म जान पाएगा, तब इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की साधना करने की इच्छा भी जागृत होगी। इस जन्म में करेगा, अगले जन्म में करेगा, अगले जन्म में करेगा, फिर वह मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ का जो जीवन दर्शन है, सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, वो इतना संपूर्ण है, इतना विराट है कि वह एक जन्म के साथ समाप्त नहीं होता। यह देह नहीं रहेगी या मस्तिष्क नहीं रहेगी, मैं फिर भी रहूँगा, क्योंकि मैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं उसी शिव का अंश हूँ। और मैं तब तक नए नए शरीर धारण करता रहूँगा जब तक मुझे अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त हो जाता। बहुत एक सुंदर कथा है इस बारे में। हम लोग कई बार कहानियाँ सुनाते हैं, सुनते हैं, हम कहते हैं हम सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन वास्तव में विश्वास होता नहीं है। विश्वास कहाँ तक जाता है, इसकी कथा है। कथा है कि मोहम्मद गौरी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के लिए बार बार आक्रमण करता था। कच्छ के रण में जाता था, रास्ता भूल जाता था, पूरा विराट रेगिस्तान पहुंच नहीं पाता था। एक बार ऐसे ही आया और उसका कैंप लगा हुआ था, वहाँ पर उसके सिपाही एक ब्राह्मण को पकड़ कर ले आए। शिखाधारी ब्राह्मण, एक वस्त्र में, दीनहीन, कृशकाय। कहा, सुल्तान ये सोमनाथ की यात्रा पर ही जा रहा था, ये बता सकता है सोमनाथ का मार्ग। गौरी ने पूछा, उसके साथ अनुवादक भी उसका था। गौरी ने अपनी भाषा में पूछा कि क्या तुम्हें सोमनाथ का मार्ग मालूम है? तो अनुवादक ने बताया कि, लिखा अनुवादक ने इस कथा को, तो जो अनुवादक था, ट्रांसलेटर था, उसने कहा सुल्तान ये बता रहा है, किसको मालूम है? कहा पूछो, बताएगा हमें? कहा हमें ले चलो वहाँ, तुमको बहुत हीरे मोती और क्या क्या देंगे। ब्राह्मण मुस्कुराया, उसने कहा अगर मुझे हीरे मोती की आकांक्षा होती तो मैं ऐसे होता, मैं तुम्हें मार्ग नहीं बताऊँगा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य पापपूर्ण है। गौरी ने सुना, उसको क्रोध आया, फिर उसने कहा कि तुम कहाँ ये सब लपेटे खड़े हो, चलो तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें देंगे, सबसे खूबसूरत, सबसे स्वादिष्ट तुमको मदिरा प्रदान करेंगे, तुमको बहुत बढ़िया महल देंगे, एकदम ऐशो आराम से रहो, इस्लाम कबूल कर लो, तुमको अपने यहाँ बहुत ऊंचा दर्जा मिलेगा। ब्राह्मण ने सुना, मुस्कुराया, उसने कहा मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, और जो मुझे चाहिए मुझे पहले से महादेव ने दे रखा है। गौरी को पुनः क्रोध आया, उसने कहा इससे पूछो जानता भी मैं कौन हूँ? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत दूर पश्चिम से आए हो, गौर नाम की तुम्हारी रियासत है, और तुम बहुत ही पापी आदमी हो।
तो उन्होंने बहुत सारे महिलाओं का शील हरण किया है, बहुत सारे बच्चों को मारा है, बहुत सारे पुरुषों का कत्ल किया है, बहुत सारे खेत जलाए हैं। तुम बहुत अत्याचारी और क्रूर हो, तुम्हें अपने कर्मों का बहुत बुरा दंड मिलेगा। गौरी को बड़ा गुस्सा आया सुनकर ये। उसने कहा मैं तो इस्लाम की खिदमत में सब कर रहा हूँ, मुझे ऊपर से खुदा का संदेश है, अल्लाह ताला का संदेश है, और तुम्हें मालूम है तुम्हारी जान अभी इसी पल ख़त्म कर सकता हूँ, तुम्हारे प्राण समाप्त हो जाएंगे। तो ब्राह्मण मुस्कुराया, उसने कहा कि अपने सुल्तान से कहो कि इस पृथ्वी पर मेरी यात्रा भी समाप्त नहीं हुई है, वह अधिक से अधिक मेरी इस देह को नष्ट कर सकता है, मैं पुनः दूसरी देह में जन्म ले लूँगा, क्योंकि अभी मेरी मुक्त की यात्रा बहुत अनंत है और मुझे यह ज्ञात है। तो सुल्तान को इतना क्रोध आया, उसने तलवार निकाला, छपाक से गर्दन उतार ली उसकी। जो ट्रांसलेटर है जिसने इस वाक्य को लिखा है, जो उसके साथ लोग विद्वान लेकर चलते थे, जो मुस्लिम शासकों में एक पद्धति थी अपनी शूरता का इतिहास लिखवाने की, तो ये सुल्तान का शौर्य लिखने के लिए लिखा गया वाक्य है। इसमें लिखता है वो ट्रांसलेटर कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कटी हुई गर्दन नीचे पड़ी थी, लेकिन आंखों में बिल्कुल कोई भय नहीं था और चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी। इसे हम कहते हैं विश्वास। तो यह विश्वास जब तक जीवित है तब तक हमारा धर्म नहीं डिग सकता, तब तक हमारा धर्म हमारे भीतर होता है। और जैसा मैंने पहले कहा, प्रत्येक आत्मा की यात्रा अपनी यात्रा है, वैयक्तिक है। तो धर्म मेरा है, मैं धर्म का हूँ। धर्म इस पर निर्भर नहीं करता उसको मानने वाले लोग कितने हैं, धर्म इस पर भी निर्भर नहीं करता कि धर्म का मान अपमान कैसा हो रहा है। धर्म मेरी दिशा पर निर्भर करता है, मेरी अपनी गति क्या होगी। भगवान राम का जब पुल बन रहा होगा तो हम गिलहरी बनकर, नल नील बनकर, कोई वानर बनकर वहाँ पत्थर रख रहे होंगे कि हम मकर नाम के राक्षस बन के वहाँ पत्थरों को हिलाने का प्रयास कर रहे होंगे। पुल तो बनकर ही रहेगा। तो अंत में सनातन की विजय तो होनी ही होनी है, क्योंकि यही एकमात्र सर्वोच्च दर्शन है जिसमें जीवन की संपूर्णता है, जिससे मानव की संपूर्ण गरिमा है। शेष जो कलिकाल का समय चल रहा है तो उसमें कुछ हो सकता है आगे पीछे चीज़ें हो रही हों, लेकिन हमारी आत्मा की दिशा क्या है वह हमारा प्रारब्ध तय करती है। विश्वभूषण जी, जैसे विश्वास की आपने बात की, विश्वास हमें कहीं भी जीत दिला सकता है, लेकिन क्योंकि हम युवा की बात कर रहे हैं और आज के सिनेरियो की बात कर रहे हैं, हम बहुत बार देख रहे हैं कि लोगों का अपने ऊपर विश्वास जो है वो कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें छोटी सी हार भी मिलती है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हावी होने लगती हैं। सुसाइडल रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटी सी ही हार से हम इतने हताश हो जाते हैं कि हम अपनी खुद के जीवन पर सवालिया निशान खड़े करने लगते हैं। इन चीज़ों के बारे में एक कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो क्या होगा वो? इसके पीछे देखिए दो कारण हैं। एक तो आस्था का अभाव होना। यदि विश्वास है कि महादेव ध्यान रखेंगे तो रखेंगे, पर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और परम अवस्था वही है, आपको जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है कि आप चिंता और भय से मुक्त हो जाएं। कुछ पाने की इच्छा शेष ना हो, कुछ खोने का भय ना हो, तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। लेकिन इस दिशा तक आने के लिए जो व्यक्ति आजकल बहुत ही छोटी छोटी अपराजय या छोटे छोटे चीज़ों को खो देना उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, इसमें बहुत बड़ी समस्या पेरेंटिंग की भी है। महाभारत की कथा पढ़िए, उसमें यक्ष और युधिष्ठिर का जो वार्तालाप है, उसमें यक्ष एक प्रश्न यह भी पूछता है युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, मैंने एक स्वप्न देखा था एक दिन। उस स्वप्न में एक गाय अपने बछड़े को, नया बछड़ा जन्म ले रहा था, उसको दुलार रही थी। गाय चाटती है अपने बछड़े को जन्म के बाद। कहा लेकिन चाटते चाटते उसने इतना चाटा कि बछड़े की चमड़ी छिल गई और रक्त बहने लगा। इसका आशय क्या है? और युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्षराज, आने वाले कलयुग में बहुत से माता पिता अपनी संतान को इतना उसमें स्नेह देंगे, इतना उसको संरक्षण प्रदान कर देंगे कि वह अपने जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए, जो स्किन होती है, त्वचा होती है, क्या है, बाह्य कठोर परिस्थितियों से शरीर के आंतरिक वर्गों की रक्षा करती है। कहा उसकी जो प्राकृतिक शक्ति है विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की, उसे ही नष्ट कर देंगे और वह बालक कमज़ोर हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगी। तो आजकल माता पिता ये बहुत बड़ी समस्या कर रहे हैं। बच्चे ने कहा चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट दे दिया, बच्चे ने कहा ये खिलौना चाहिए खिलौना दे दिया, बच्चे ने कहा मूवी देखना है मूवी दे दिया, बच्चे ने कहा किड्स जोन जाना है, बच्चे को किड्स जोन भेज दिया, बच्चे ने एक चीज़ पर उंगली रखी, हम 2 लेकर आए। परिणाम क्या हुआ? बच्चे ने ना सुनना तो सीखा ही नहीं।
कोई चीज़ नहीं भी मिल सकती वो जानता ही नहीं। तो यही बच्चे बड़े होते हैं उम्र के साथ, जब हार्मोनल सिक्रीशंस उनके अंदर आते हैं, उनको किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है, तो उसको पाने के लिए आप देखते हैं आजकल तमाम लड़के लड़कियां दोनों में चीज़ें हो रहा है, कोई तेजाब फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यही बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं। यही बच्चे हिंसक हो जाते हैं, कुछ ना मिलने पर एबनॉर्मल बिहेवियर करना शुरू करते हैं। यही बच्चे होते हैं हर तरह से योग्य होंगे, बहुत पढ़ने लिखने वाले होंगे, बचपन से माता पिता ने परवरिश दी है, मोटिवेशन दिया है, वो टॉप कर रहा है, स्पोर्ट्स का भी टॉपर है, कॉलेज में भी टॉपर है, हर जगह पर सब कुछ है। एक कोरोना का पीरियड भी आया था, कोविड वाला पीरियड, उसमें तमाम लोगों के साथ जो रिट्रेंचमेंट की प्रॉब्लम हुई, तमाम कंपनियों में छटनी हुई, उस डिप्रेशन के दौर में तमाम लोग सुसाइड कर गए। कोविड हुआ नहीं, उसकी घबराहट में लोगों की मौत हो गई। तो ये इसके जिम्मेदार भी तो हमारे वही लोग हैं ना, जिन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा दे दिया। हम उस पीढ़ी से आने वाले लोग हैं, या हमारे माता पिता अधिक उस पीढ़ी से आने वाले थे जिसने अभाव बहुत देखा था। बिल्कुल। मतलब हमारे बचपन में, चूँकि मैं गांव में से निकल कर आया हूँ, और ऐसे गांव से निकल कर आया हूँ जहाँ मेरे बचपन में मैंने कक्षा 5 तक बिजली नहीं देखी थी, बिजली ही नहीं थी, तो टीवी और सबकी बात जाने दीजिए। तो वहाँ हमारे शिक्षक लोग बताया करते थे कि उनके बचपन में अगर किसी के यहाँ 2 समय रोटी बनती थी, कहते हैं इनके यहाँ 2 जून की रोटी बनती है। वो बड़े आदमी होते थे, यानी एक समय भोजन बनता था उनके बचपन में। फिर हरित क्रांति आई, तमाम चीज़ें हुई, तो वो लोग कहते थे ये बड़ा सुख का समय चल रहा है, सबके यहाँ दोनों टाइम खाना बनता है। वहाँ से होते हुए जब यहाँ तक आए, तो बचपन में अधिकतर लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं, या उनका अभाव रहा है, उन्होंने अपने माता पिता से कहा होगा, तो माता पिता ने मना किया होगा। उनके अंदर प्रवृत्ति आई, अपने बच्चों को ये कमी नहीं होने देंगे। लेकिन बच्चों को कमी न होने देने में जो संघर्ष की क्षमता, जो कुछ पाने का स्वप्न उनके अंदर था, वह बच्चों से उन्होंने छीन लिया। और वही बच्चे होते हैं जो मैं देखता हूँ आसपास, संयोग से आज जब ब्यूरोक्रेसी में बैठा हूँ, आप मीडिया में हैं, तो आपसे बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे जो बताते होंगे हमारे दादा साहब राय बहादुर थे, मेरे पिताजी फला अफसर थे, और आप क्या हैं, तो हम उनकी लेगेसी ढो रहे हैं, हम कुछ नहीं हैं, आई डोंट हैव एन आइडेंटिटी ऑफ माई ओन। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है इस समय। वो आइडेंटिटी न बनने देने के पीछे, या न बन पाने के कारण, बहुत बड़ा कारण उनकी परवरिश हुई है। तो मुझे लगता है माता पिता को अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करते समय धर्म का आचरण करना चाहिए। और धर्म का आचरण यही सिखाता है कि आपके पास जो भी आपके पास आप अर्न करते हैं, जिनसे आप ले आते हैं, उसका एक भाग, इसीलिए सनातन धर्म का आप सिद्धांत देखिए, एक भाग देवालय को, एक भाग गौशाला को, एक भाग अनाथालय को, एक भाग वृद्धालय को। उसके बाद जो कर है उसमें जाएगा। जो सेवक आपके हैं उनको प्रचुर मात्रा में धन दीजिए, जिससे उनके अंदर भी कोई अभाव का संकट ना हो। ये नहीं कि आप 10,000 रुपये का पर्स खरीदते हैं और उसकी तनख्वाह ही 10,000 होती है महीने की। नहीं करना चाहिए, लेकिन इस समय हर घर की समस्या है। उसके बाद जो बचता है उससे बहुत ही साधारण रूप से आपको अपनी आजीविका चलानी चाहिए। लेकिन अब ऐसा रह नहीं गया है, और ये ना रह जाने का परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ता है। एक अवधि में कहावत है, हम लोग अवध क्षेत्र के हैं, मैं अयोध्या का ही जन्मा हूँ, कि उसमें कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। तो जो ये इस तरह के संकट आपको दिखाई देते हैं, उसमें कई बार पिता का धर्म भी होता है। पिता ने धर्म का पालन ठीक से नहीं किया तो पुत्र की वृद्धि रुक जाती है, और आपने, किसान ने अगर कर्म ठीक से नहीं किया तो खेती की वृद्धि रुक जाती है। तो ये केवल उस युवा की गलती नहीं है, लेकिन यह भी फिर आगे कुल मिलाकर गोल गोल घूमकर बात वहीं आती है कि किसी जन्म का कर्म रहा होगा, इस नाते उसको ऐसे परिवार में जन्म मिला होगा। तो अंत में सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर है। हमें अपने कर्म ठीक रखने हैं। हमारे पिता ने क्या गलती कर दी, माता ने क्या गलती कर दी, हमारे बच्चे क्या गलती करेंगे, ये हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में अपना कर्म है और अभी का कर्म है। तो अभी किसी प्रकार की इच्छा से मुक्त होइए, किसी प्रकार के भय से मुक्त होइए। वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ जो कर सकते हैं वह करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी दिशा है। बिल्कुल। विश्वभूषण जी, एक आखिरी सवाल बस ये पूछना चाहूँगी कि काशी विश्वनाथ टेम्पल की हम बात करें, CEO होने के नाते क्या कुछ अब चीज़ें हम बेहतर कर रहे हैं, जिससे कि जो भक्त वहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो, आसानी से दर्शन हो सके, बाकी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके बारे में बस थोड़ा सा बता दें। श्री काशी विश्वनाथ धाम इस समय मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, विश्व में किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रतिदिन जाने वाले लोगों की संख्या अगर आप काउंट करेंगे तो सबसे बड़ा एक केंद्र है। इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। वहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ की सकरी गलियाँ, पहुँचने का लिमिटेड स्थान। लोग कहीं से भी निकल कर आ जाएंगे, हमारे पास कोई ऐसा आइसोलेटेड प्लेस नहीं जहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन करवा कर लोगों को ले आएँ। तो 11th आवर चैलेंज की बहुत बड़ी समस्या होती है कि लोग अचानक से कब भीड़ बढ़ जाएगी गेट पर, हमें नहीं पता है।
इसके बावजूद हम लोगों ने जो SOPs बनाए हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाए हैं, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति लाइन में लगकर दर्शन करना चाहता है उसकी अलग व्यवस्था है। जिससे बहुत शीघ्रता है, जल्दी जाना है, उसके लिए टिकट सुगम दर्शन की एक अलग लाइन लगवा दी गई है। क्योंकि ज्योतिर्लिंग धाम है तो कई बार लोग वहाँ लंबे समय तक रहना चाहते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना में तपस्या का अपना महत्व है। लोग धूप में खड़े होकर ही करना चाहते हैं कि नहीं, हम 8 घंटे चल कर जाएंगे, भगवान का पुण्य अधिक मिलेगा। तो उनकी भावनाओं आस्थाओं का भी ध्यान रखना है। जिनके साथ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, छोटे बच्चों को गोद में लेकर आए हुए लोग हैं, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ का अलग ध्यान रखना है। और महादेव की कृपा से सब हम लोग सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। जितने अधिक से अधिक नवाचार हो सकते हैं उस लिमिटेड स्पेस में, वो सारे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गत वर्ष मुझे लगता है कि किसी भी मंदिर धाम में, श्री काशी विश्वनाथ धाम में गत वर्ष ही लगातार हम लोगों ने नवाचार प्रारंभ किए। तो जैसे ही हल्की सी गर्मी शुरू हुई, हमने ORS और ग्लूकोज के पैकेट्स बंटवाने और उसका घोल पिलाना लोगों को शुरू किया, शरबत पिलाना शुरू किया। फिर इस बार हमने भी महसूस किया कि जो गर्मी का मौसम है उसमें जो क्वायर मैट सब जगह लगी हुई मिलती हैं आपको मंदिरों में, वो थोड़ा सा हार्श होता है, कोर्स होता है, उसका चलने पर पैर में चुभता है। साथ में उस पर आप पानी डालते हैं तो बदबू आने लगती है, सड़ जाता है जल्दी। तो हम लोगों ने इस बार पटसन के मैट मंगवाए हैं। यह भी अभिनव प्रयोग है कि आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल कोमल सा पटसन रहेगा, उस पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं, नेचुरल फाइबर है, इस नाते वो जल्दी गर्म नहीं होता और 100% रिसाइक्लेबल है। अभी इसके आगे धाम में कैसे और उसको और बेहतर कर सकते हैं तमाम चीज़ों को, इसका ही प्रबंध किया जा रहा है। मिस्ट फैन लगाए गए हैं, जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं गर्मी के सीज़न में। ठंडियों में भी इसी तरह के प्रबंध किए जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ लगातार 24/7 वहाँ उपलब्ध होती हैं। मेडिकल हेल्प डेस्क लगाते हैं, साथ में एम्बुलेंस लगाई गई है, ALS एम्बुलेंस हमने धाम में व्यवस्था की है। तो इन सारे प्रबंधों के साथ हम लोग लगातार भक्तों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती है उन सीमित संसाधनों में उसको देने का प्रयास करते हैं। और इसका महादेव की कृपा से अभी एक हम लोगों ने सफल परीक्षण देखा है कि जो कुंभ का पलट प्रवाह था उसमें श्री काशी विश्वनाथ धाम ने अभी तक के अतीत की सबसे बड़ी भीड़ देखी। और ये पूरा सिंगल इंसिडेंट फ्री था, नॉट अ सिंगल अनटुवर्ड इंसिडेंट। 3 करोड़ से अधिक लोगों के दर्शन कराया गया 2 महीने की समय अवधि में, और उस पूरी अवधि में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जो रिपोर्टेबल हो, जिसके बारे में कहा जा सकता हो कि ये कुछ गलत हो गया या कोई ऐसी स्थिति घटी जिसके लिए हम तैयार ना रहे हों या कहीं कोई बात हो। तो सभी को सुविधा के साथ, सभी को बिना कोई दुर्घटना हुए कोई क्षति न कारित हो पाए, इस रूप में महादेव के आशीर्वाद से करने में धाम का न्यास सफल रहा। तो हम लोग भी उसका श्रेय थोड़ा बहुत लेते हैं। महादेव कर रहे हैं वही जो हमारे धर्म की ये भी है ना, करते हो तुम बिहारी मेरा नाम हो रहा है। तो आप पूछती तो मैं बता जरूर रहा हूँ हमने किया, लेकिन किया सब कुछ महादेव ने। बिल्कुल, लेकिन जो मैनेजमेंट करता है उसके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने इतना समय दिया हमें, हमारे साथ अपने विचार साझा किए और बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे आपने लाइमलाइट डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया। हम सभी को और आपके सभी दर्शकों को महादेव की कृपा मिलती रहे। हाँ।